हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हम बात करेंगे इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है 16 मई के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितने भी सारे करंट अफेयर्स की वीडियो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और ये इसका एक पीडीएफ भी है जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। इससे पहले वाली भी वीडियो दी जा चुकी है, जिसका मैं लिंक पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ऐसे ही रोजाना करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक जो भी होंगे वो सारे मैं इस पर अपलोड करता चला जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मतलब कौन से दिन को इनमें से अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल फैमिलीज डेज? तो वो मनाया जाता है 15 मई को। कब मनाया जाता है? 15 मई को। अब 15 मई को बनाया था तो इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है यूएनओ। कौन मनाता है? यूएनओ बोला कि इसे मनाने के लिए। अब यूएनओ को कौन सा पार्ट बोला? तो वो बोला जनरल असेंबली। कौन बोला? जनरल असेंबली ने बोला कि अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाना चाहिए। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। अब यूएनओ की ये अंतरराष्ट्रीय दिवस अब कब से मनाया जाता है? यूएनओ ने कब से कहा? यूएनओ की जनरल असेंबली ने तो ये कहा 1993 से। कब से कहा? 1993 से अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। अब ये अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया क्यों जाता है? तो ये इसलिए मनाया जाता है कि जो परिवार के अंदर जो भी क्या तो आर्थिक प्रॉब्लम हो, उनके अंदर की जो भी परेशानियां हो, उन सबको सॉल्व करने के लिए यह अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया? मतलब इन्होंने याचिका दायर की थी, उसको ब्रिटेन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वो किसके लिए? तो वो क्या? विजय माल्या के लिए। किसे? विजय माल्या किंगफिशर के चेयरमैन है। किंगफिशर है इनकी कंपनी, विजय माल्या की। इनको पहला भगोड़ा कहा था, फर्स्ट फिगरेटिव पर्सन ऑफ इंडिया। तो पहला भगोड़ा विजय माल्या को ही कहा जाता है। इनका कैसे कि ये घोटाला करके इंडिया से मतलब चले गए हैं, ये ब्रिटेन में है। तो इसे अब 20 दिन के अंदर ब्रिटेन गवर्नमेंट सारे चीज कार्रवाई करके इसे वापस अब इंडिया को सौंप देगी। क्या करेगी? इंडिया को अब वापस इंडिया भेज देगी विजय माल्या को 20 दिन के अंदर सारी कार्रवाई करके। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया ब्रिटेन में। किसका? तो वो विजय माल्या का। नेक्स्ट है, फियर ऑफ गॉड मतलब भगवान से डर पुस्तक नामक किसने लिखी? ये लिखा है साई चंद्रवधान। किसने लिखा? साई चंद्रवधान ने फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक लिखी है। अभी हाल ही में लिखा है इसने, रिसेंटली। ठीक है। झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग मतलब झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य की तेलिया रुमाल है, जिसको भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग मिला है इसे, तो ये कौन है? झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग एक पेंटिंग है जो झारखंड के कौन से एरिया में होती है? ये होते हैं हजारीबाग के जिले में। जो स्थानीय लोग होते हैं वो औरत खासतौर से इस सोहराई खोवर पेंटिंग बनाती है। ठीक है। सोहराई खोवर पेंटिंग कौन बनाते हैं? हजारीबाग जिले की स्थानीय जो महिलाएं हैं वो इसको पेंटिंग बनाती है। उसके बाद है किस राज्य की तेलिया रुमाल है क्या? तो ये तेलिया रुमाल जो है ये हस्त निर्मित प्रक्रिया है, एक रुमाल है हस्त निर्मित। क्या है? हस्त निर्मित, हाथ की कला है, उसमें हाथ से बनी हुई है। इसमें 3 रंग का यूज होता है, 3 कलर यूज होता है। वो कौन कौन होता है? लाल, काला और सफेद। कौन होता है? रेड, ब्लैक एंड व्हाइट यूज होता है। और उस हाथ से निर्मित जो रुमाल होती है उसे जीआई टैग मिला। तो ये कहाँ का? ये है तेलंगाना का। अब ये तेलंगाना है तो एक और स्टेट है जिसको अभी रिसेंटली इसके साथ ही मिला है जीआई टैग। ठीक है। तो वो कौन है? वो है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु के तंजावुर नेतिवर्क्स को। किसको? तंजावुर नेतिवर्क्स को जीआई टैग मिला है। अब ये तंजावुर नेतिवर्क्स क्या करती है? तो ये अरुम्बावुर लकड़ी के जो है नक्काशी करती है। किसकी? अरुम्बावुर लकड़ी की नक्काशी करती है। एक पौधा है अरुम्बावुर जिसकी ये नक्काशी करती है। ठीक है। अब ये नक्काशी करती है अरुम्बावुर को, तो अरुम्बावुर को क्या कहते हैं? अरुम्बावुर को एथिनोमेने कहते हैं। एथिनोमेने अरुम्बावुर को कहते हैं। और ये एक दलदलीय पौधा है। क्या? दलदलीय पौधा है जिसे जीआई टैग मिला है। ठीक है। इसी लकड़ी की नक्काशी करती है तंजावुर नेतिवर्क्स, तो उसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में
कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने में जानकारी दी है। अब ये इसका चिकित्सकों ने अध्ययन किया है कि कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चे जो होते हैं, छोटे-छोटे बच्चों को कावासाकी रोग हो जाता है। क्या होता है? कावासाकी रोग जैसा लक्षण बताया जाता है, वैसा इंडिकेट करने लगता है। तो ये असामान्य बीमारी के फैलने की जानकारी किसने दी है? तो ये दिया है इटली ने। किसने दिया? इटली ने इसे दिया है कि कावासाकी जैसे लक्षण बच्चों को कोविड-19 के संपर्क में रहने वाले को वैसा लक्षण बताया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये किया है कोबास 6800। क्या किया? कोबास 6800 को डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री जो है केंद्रीय, वो मरीज को जांच के लिए नामक परीक्षण मशीन, ये मशीन है कोबास 6800। तो ये इसने एक कोविड-19 के मरीजों को जांच करने के एक मशीन का नाम दिया है। क्या दिया? मशीन का नाम दिया है कोबास 6800। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, कि नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नए महानिदेशक के रूप में वी विद्यावती को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? वी विद्यावती को एएसआई के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। फिर नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया? अब भारत में भारतीय रेल यात्री जो है, जो ये रेल यात्रा करेंगे, उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। अब ऐप है तो उस ऐप को लॉन्च कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। किधर से? इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो अब उसे कौन सा ऐप है जो यात्रियों को रखना होगा, मतलब अनिवार्य कर दिया गया, तो वो है आरोग्य सेतु ऐप। कौन है? आरोग्य सेतु ऐप। अब इसमें क्या है? तो आरोग्य सेतु ऐप एक डिजिटल ऐप है जिसके अंदर हम कोविड-19 की सारी जानकारियां ले सकते हैं। उसके लक्षण क्या होते हैं, आपको कितने डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी होगी, आपकी कौन आपके नजदीक कोविड-19 से संक्रमित है, आप हैं कि नहीं, ये सारी जानकारियां आरोग्य सेतु ऐप में अवेलेबल, वो इंडिकेट करती रहेगी आपको। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाले लेसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु में कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण होता है। मतलब कि इंडिया स्टेट लेवल पे जो है, इंडिया लेवल पे डिजीज बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक जो है वो एक रिपोर्ट लाया है जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे, कितना? 5 साल से कम उम्र के बच्चे को बच्चे का जो मौत का कारण होता है बाल और मातृ कुपोषण, मतलब जो बच्चे की जो माँ होती है वो खाना ठीक से नहीं खाती और बच्चों को जो कुपोषण हो जाता है उसके कारण कितने प्रतिशत बच्चों की डेथ होती है? तो वो होती है 68%। कितना होता है? 68% बच्चों को कुपोषण होने के कारण, मातृ कुपोषण मतलब जो क्या तो माँ होती है उसको नहीं मिलने पर भोजन सही से, उनको नहीं ठीक से प्रोटीन विटामिन मिलने पर वो कुपोषण का शिकार होती है और बच्चा भी कुपोषण का शिकार होता है जिसके कारण बच्चों की डेथ हो जाती है। वो ज्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कितने प्रतिशत होती है? तो 68% इंडिया के अंदर मौत का कारण बस मातृ कुपोषण होता है। अब आता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजेवेदो, अब WTO कहाँ है? तो WTO स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। कहाँ? WTO स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। अब WTO क्या करती है काम? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये व्यापार को, पूरी दुनिया के व्यापार की देखभाल करती है, किस तरीके से एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, क्या व्यापार होंगे, क्या रूल होंगे, तो वो सारी चीजें WTO देखती है। WTO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में जो स्विट्जरलैंड में। उसके प्रमुख जो अभी प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट एजेवेदो ने व्यक्तिगत कारण से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के लिए कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय किया? इन्होंने रिजाइन दे दिया कि अब मैं पद ये नहीं संभालूंगा। ठीक है। तो उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले, कितने साल पहले? तो 1 साल पहले इनका कार्यकाल 1 साल बाद पूरा होता, तो 1 साल पहले इन्होंने रिजाइन दे दिया है। ठीक है। WTO की स्थापना 1948 में हुई। कब हुई? 1948 में। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट, आई फील यू एक ब्रेसलेट है जिसको विकसित किया? तो ये किया है इटली गवर्नमेंट ने। किसने किया है? इटली गवर्नमेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए। अब ये क्या करेगा? ये सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेगा। ये डिजिटल है। अब इसमें ये नहीं बताया कि ये रेडियो कनेक्टिविटी कैप्चर नहीं कर पाता, समझे कि नहीं? तो ये आपके अगल बगल में जो भी रहेगा वो आपको बताएगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आप हैं कि नहीं सोशल डिस्टेंसिंग में। ये सारे इंडिकेट आई फील यू ब्रेसलेट करेगा। कौन करेगा? आई फील यू ब्रेसलेट करेगा। और ये इसको किसने विकसित किया? तो वो क्या है? इटली ने।
बच्चों की ऑनलाइन की शिक्षा प्रदान करने के लिए किस संगठन ने झारखंड के साथ भागीदारी की है? तो वो क्या है, किसके साथ? तो दूरदर्शन ने झारखंड के साथ भागीदारी विकसित की है। अब दूरदर्शन जो है वो डीडी चैनल, ये गवर्नमेंट चैनल है, डीडी चैनल, ठीक है कि नहीं? दूरदर्शन। अब ये दूरदर्शन किसके साथ किया? झारखंड के साथ। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। उनकी अपनी पार्टी कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। झारखंड की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को इंडिया से, सॉरी, बिहार से ये अलग हो गया था। अब ये 15 नवंबर को 2000 को अलग हो गया था। डीडी नेशनल पर ये शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये कितने दिन क्लास चलेगी? ये चलेगी 3 दिन क्लास। कितने दिन चलेगी? 3 दिन क्लास चलेगी। एक टाइम चलेगा 10 से 12 और दूसरा 1 से 2, ठीक है। एक दिन में 2 टाइम क्लास चलेगी, 2 पीरियड में। अब ये कब से कब तक चलेगी? तो 11 मई से 10 जून तक चलेगी। कब तक चलेगी? 11 मई से 10 जून तक। अब किसकी किसकी क्लास चलेगी? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की क्लास चलेगी, ठीक है। अब ये इतना सारा हो गया। तो अभी झारखंड के किसको अभी क्या तो टैग को मिला है? तो किसको मिला है? सोखरिया पेंटिंग जो है इसकी, उसे टैग, जीआई टैग मिला। उसके बाद तेलंगाना के किसको मिला है? तो तेलंगाना के हस्त निर्मित जो तौलिया है उसे मिला है। नेक्स्ट है स्काई ट्रैक। स्काई ट्रैक जो है, स्काई ट्रैक द्वारा हवाई अड्डे को विश्व सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सम्मानित किया गया। स्काई ट्रैक के द्वारा किस हवाई अड्डे को, कौन सा हवाई अड्डा है जिसको स्काई ट्रैक ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा से सम्मानित किया? तो वो किसे किया? वो किया है चांगी हवाई अड्डा को। किसे किया? चांगी हवाई अड्डा को किया। चांगी हवाई अड्डा कहाँ है? तो जापान में। कहाँ? चांगी हवाई अड्डा को किया। चांगी हवाई अड्डा के बाद अब आता है कि ये लगातार 8वीं बार जीता है, ठीक है। इसके बाद कौन आता है? हैनेडा, जापान का हैनेडा हवाई अड्डा। सेकंड नंबर पे जापान का हैनेडा हवाई अड्डा आता है। तीसरा आता है कि कतर का दोहा हमाद हवाई अड्डा। कतर में जो है दोहा में हमाद है हवाई अड्डा, वो आता है। और सबसे ऊपर कौन आता है? चांगी हवाई अड्डा। दूसरा जापान का हैनेडा हवाई अड्डा, तीसरा हमाद दोहा का ये आता है। इसे किसने दिया है? स्काई ट्रैक ने सर्वश्रेष्ठ सम्मानित किया चांगी हवाई अड्डा को। नेक्स्ट है डीएफआरएल द्वारा विकसित मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला का नाम क्या है? अब ये डीएफआरएल है क्या है? तो डीएफआरएल का फुल फॉर्म होता है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरीज। क्या है? डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरीज द्वारा विकसित किया गया मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला का नाम क्या है? तो वो है परख। क्या है? परख। इंडिया का पहला मोबाइल परीक्षण प्रयोगशाला है, ठीक है। अब ये कहाँ है? तो ये मैसूर में है। कहाँ है ये? मैसूर में डीएफआरएल है, ठीक है। नेक्स्ट है किस कंपनी ने भारत की पहली पीपीई किट सिम सीलिंग मशीन विकसित किया? सिम सीलिंग मशीन, पीपीई किट, सिम सीलिंग मशीन विकसित की है। तो ये पहला पीपीई किट भारत ने बनाया। भारत ने पहला पीपीई किट अपना बनाया। ये किस कंपनी ने बनाया? तो मैक पावर सीएनसी ने बनाया। किसने बनाया? मैक पावर सीएनसी ने मिलकर इसे पहला पीपीई किट बनाया, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो का आंसर क्या है। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है निम्न में से किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा खिताब जीता? तो बेंगलुरु हवाई अड्डे ने। किसने जीता? बेंगलुरु हवाई अड्डे ने जीता है। अब आते हैं क्विज ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है स्वस्थ वायु नामक एक वेंटिलेटर किसने विकसित किया? आप कमेंट में लिखकर बताएं और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट के करंट अफेयर्स में। थैंक यू।